प्रदेश के युवा बन के बेरोजगार बन के मुद्दा उठाते रहे। जोहार। हम इतना सेवा दे चुके, मेरा एक हाथ कट गया, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा क्या भविष्य है। विपक्ष के नेता बड़ा क्यूट टाइप के आदमी होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सब मांग पूरा कर दिया जाएगा। हमार मन की जिंदगी ला खानी का बैला मत पे रहो, निवेदन करत हूँ। लेकिन अगर वो हमारा काम ला नहीं करी तो हमन भी दिखाबो कि हमन कौन से शिक्षक हन और कहाँ काम कर। एक नाम गजाला है, यह कलिंगा विश्वविद्यालय में पढ़ते, पत्रकारिता की पढ़ाई करते। एक जिम्मेदार सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जेन अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार। तुम के सीजी बॉक्स और वो नाम है देवेश तिवारी। मैं अभी पहुंचे हूँ रायपुर के तूता धरना स्थल में। छत्तीसगढ़ में जिन आदमी ने सरकार करा उम्मीद होते ते नाथे तूता के धरना स्थल और आकर के सरकार से मांग करते। बड़े संख्या में यहाँ जौन पहली शिक्षा मितान कहे का है, विद्या मितान, अब क्या कहते राज्य अतिथि शिक्षक, जिमन के जन की उम्र खप जाते बूता करत करत। और सरकार जब भी चुनाव आते तो विपक्ष के नेता बड़ा क्यूट टाइप के आदमी होते, वो बोलते हैं कि भाई सब मांग पूरा कर दिया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में बात की उल्लेख जिससे कि 100 दिवस के भीतर नियमित करे पर समिति बनाओगे, कि समिति का पता नहीं है अभी तक। तो मैंने आज 16 दिन से लगभग धरना देते मेरे, और धरना दे के मांग कर रहे थे कि अगर सरकार कहे नियमितीकरण करना है तो नियमितीकरण काबर नहीं करे जाते। एक के मांगे जा रही ना, शिक्षा विभाग में नियमितीकरण, हाँ, और समान काम समान वेतन। अभी हमको 20,000 पेमेंट मिलता है, पूरे 12 महीने का पेमेंट भी नहीं मिलता है, और ना तो किसी प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है। तोर बारे में बताए दे। एक नाम गजाला है, यह कलिंगा विश्वविद्यालय में पढ़ते, पत्रकारिता की पढ़ाई करते। एक जिम्मेदारी है हमन के कि आने वाला पीढ़ी को सिखाना पढ़ाना। तो अब मोर्चा संभाले धर। सबसे पहले तुम्हारे बारे में बताओ भैया कि ये एक्सीडेंट कैसे हुई, जॉब के दौरान हुई, बताओ। मैं यहाँ स्कूल जात रहे हूँ, 13 मार्च के घटना है। और जैसे स्कूल जात रहा हूँ मैं, यहाँ करीब 5 किलोमीटर बचा रहे हैं, मुला के दूसरा गाड़ी वाले ठोक दी। और मोर गाड़ी है एकदम बिल्कुल ऐसे हो गए रही से कि वो ला बनना मुश्किल हो गई रही से। मोला समय में स्कूल जाना रहे तो का कर एक जने मतलब एक सहयोगी आदमी मोला साथ दे के मोला स्कूल तक पहुँचाई। फिर स्कूल में मैं अपन जाके बता के और अटेंडेंस नहीं लगे तो जा भी इलाज करा के ही तब जाके प्रचार पूछ के मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अब मोर मतलब जो नियुक्ति है बस्तर मतलब ब्लॉक में है, और जिला कहते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर जगदलपुर। अब शासन है मुक्त होए कहा थे, लेकिन हमने ये जो प्रभावित जिंदगी से हम मुक्त नहीं होयन। काबर नहीं होयन, हमार 20,000 में हम तो ये इलाज नहीं करवा सकत हन। 10 महीना का हम लोग पेमेंट देते। अब ये एक्सीडेंट होते खर इलाज नहीं करवा सकत हन। हमार तो 1.5 महीना में हमार तो घर परिवार और इलाज में कोनो फैमिली परिवार में जाए में पूरा पैसा ही खत्म हो जाते। किराया 2500 रुपया, 3000 रुपया, 4500 रुपया किराया है, तक हम हमारे 20,000 होते का। शासन हाँ हमार सूद नहीं लेवा थे, सूद लेबो कहते, लेकिन भाई के भुला जाते। आज 11 वर्ष के हमार नियुक्ति होए है, 11 वर्ष हम सेवा दे हन। जेन जगह शासन के मतलब रेगुलर कर्मचारी मन नहीं जात रही नहीं, वो जगह हमार नियुक्ति हो रही से विद्यामितान के रूप में रमन सरकार के कार्यकाल में। और आज हमला राज्य अतिथि शिक्षक के मान्यता दे के हमला शासन ही नियुक्त करे है। और आज हमला ये दिन देखे पड़ा थे कि आज हम तूता धरना में आके जेन है भविष्य गढ़ने वाला बच्चा के आज हमन अपन खुद भविष्य ला हमन अंधकार में डाल के आज हमन ये दिन आज मरत हन। आज शासन ला हमारा सूद लेना चाहिए। शासन से अतके गुहार है हमला शिक्षा विभाग में संविलियन करे, नियमितीकरण देवा, जेखर से हमार भविष्य बच्चा मन के भविष्य उज्जवल हम कर सकी, हमन अपन भविष्य उज्जवल कर सकी। ये 20,000 तनख्वाह में तुमके गुजारा कैसे होते हुई तेकर बारे में बतावा। का लगातार महंगाई बढ़ा थे, सरसों तेल तक वो 200 पार हो गए है ना, तो कैसे गुजारा होते तेला बतावा। गुजारा ना भैया करत हन, हो नहीं सकत है। गुजारा के कारण ये है कि अभी हम जब 2016 में ज्वाइनिंग करे रहें
तो वो समय की रेट ला देखा हो और अभी 2026 लग गए, मतलब 10 साल 11 साल हो गए। वही स्थिति में जब हम पेट्रोल डलवा के जाते रहे कहाँ खैरागढ़ से लेकर के कोंडा गाँव जाते हैं हमन, तो 70 रुपये में जाते रहे, आज हो गए 110 रुपया। किराया देते रहे हमन है 500 रुपया 700 रुपया, आज हो गए 3000 4000 रुपया। लेकिन हमार पेमेंट वही छे 2016 में लगे ना, तो भी पेमेंट हमार रही वही चीज 20,000 है जैसे, और आज भी है 20,000 है। किराया बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, हर तेल नून शक्कर सबके रेट बढ़ गए, लेकिन हमरे रेट नहीं बढ़ी। काबर नहीं बढ़ी समर्थ रेट? सरकार से सवाल करता हूँ मैं है भाई, जब दुनिया में सबके रेट बढ़ा थे, हमूमन तो शिक्षा के अलग अलग जगह आवत हन, वो जगह में जावत हन। महोदय आप लोग बताना चाहूँ मैं है कि जिन जगह में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो रेगुलर शिक्षक है वो मन हत 1 साल 2 साल नहीं टिका है, और बस वो जा करके ड्यूटी करते 2-3 साल में ट्रांसफ़र करा भाग जाते। हम मन कम से कम 11 साल हो गए उन्हें ड्यूटी करत हन, जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत पार करके जाथन, ऐसे जगह में जाथन जहाँ नाव का लोग पार करथन, तो ठिकाना नहीं रहा कि नाव कौन जगह पलट जाही। ऐसे जगह में हम जाते हैं, गाड़ी ला खड़ा करथन जंगल में, और जंगल में खड़े करे के बाद कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जाथन अंदर, गाड़ी है जंगल में पड़े रहते, ओकरो सुध ले वही कोनो नहीं। तो हम 20,000 में ये तरह से जिल्लत भरे जिंदगी ला जीवत हैं। तो निवेदन करूँ सरकार से कि ऐसा टाइप की ज़िंदगी से तो अच्छा है हम अलग कुछ व्यवस्था बनाओ, ताकि हमारे मतलब व्यवस्था कुछ ऐसे बनी कि हमारा जो ज़िंदगी जो सरकार दे है ये जिल्लत भरे जिंदगी हमन नहीं कर सका। हाँ, जब नियमित व्याख्याता के पद निकलते तो कोई रियायत मिलते तुम ला? हाँ, मैं बताता हूँ मिले रही से ठो रियायत मिले रही से 2 नंबर दूँ के रही सरकार है, हमन एकदम खुश रहे। 11 साल करें, 11 दूनी 22 नंबर मिलेगी के। जब नियम कानून बने ऐसे बने ना कि 2 का 0 नंबर नहीं मिली, समझ ला सब लोग जोड़ के तो 2 नंबर नहीं दी। हाँ, 0 नंबर मिली। कारण कारिस बताओ, एकर कारण ये रही से शिक्षा सत्र माने तो 1.5 महीना ले हमन निकाल देते गर्मी में, तो तुम्हारे पूरा शिक्षा सत्र काम नहीं करे हो करके बोला काट दे तो 0 नंबर हो जाए। तो बता कैसे ढंग के नियम बनाते। तो ये निवेदन करते सरकार से कि गोल मटोल ऐसे टाइप के मत घुमाओ, हमार मन की जिंदगी ला घानी कस बैला मत पेराओ। निवेदन करत हूँ व्यवस्था बनाओ, सुघड़ बनाओ, हमू मन जिंदगी सुधारत हन लड़का मन के, तो हमरो जिंदगी सुधारना चाहिए। ये बताओ सर, बहुजन की तो उम्र निकल के हुई, अब सरकारी व्याख्याता जो नियमित वाला है तो हम फार्म भरे की उम्र निकल के हुई जैसे 45 चला। सर आज लगभग हमारे पास इतने शिक्षक हैं जो यहाँ पे खड़े, यहीं पे लगभग 30% शिक्षक जो हैं, जो आज के समय में अगर भर्ती कोई निकलती है, सरकार तो कोई मंशा नहीं है कि हमको उस भर्ती में शामिल करे, तो ऑलरेडी हम लोग को किसी भी प्रकार से 30% बच्चे हमारे जो साथी हैं वो फॉर्म के लिए अवेलेबल नहीं हैं। और जब हाँ ना उनकी उम्र समाप्त है, चाहे वो आरक्षण का कुछ भी फंडा अपना लें, हम उसके दायरे में नहीं आ सकते। मेरे एक साथी यहीं पे हैं, अभी 52 साल उनकी उम्र हो गई, अब उनको कुछ ही साल बचा हुआ है नौकरी। और इस स्थिति में हमारे मन इतने अनुभवी हैं, लगभग 10-10 साल का हमारा अनुभव है सर उस स्कूल में। तो हमारे रिजल्ट भी आप देख लें, बस्तर सरगुजा का जो रिजल्ट है, हम लोग क्या दिया। बस्तर में लोग पढ़ाने नहीं जानते, आज वहाँ पर 98-99% रिजल्ट है वहाँ के स्कूलों का। जो रायपुर और दुर्ग भिलाई जो आज एजुकेशनल हब बनाए हैं, इनको रायपुर को हमारे ओपी चौधरी जी जब कभी कलेक्टर हुआ करते थे तो उन्होंने एजुकेशन हब बनाने का प्रयास किया था रायपुर को। आज रायपुर भी सरगुजा और बस्तर के क्षेत्रों से पीछे है, और टॉप 10 में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल के जो वनांचल के स्कूल के बच्चे हैं वहाँ से आ रहे हैं, और उसको हम लोग दे रहे हैं। जो कि हम लोग को अप्रैल तक जो रखा जा रहा है 15 जून से, उसी बीच में हम लोग उनको इतनी बेहतर तैयारी करा रहे हैं। और मैं बताऊं सर कि मैं बलरामपुर ज़िले में आप किसी से भी पता करेंगे 53 बच्चों को देश सेवा के लिए भेजा है, वो भी अपने दम पे वहाँ पे रहने खाने पढ़ने की व्यवस्था करके। जो बच्चे लाचार थे, जो युवा कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर सकते थे, आज उस ज़िले में एक ऐसी पहल चली है कि अब उस ज़िले को नक्सलगढ़ नहीं कहते हैं, अब उसको अग्निवीरों वाला शंकरगढ़ कहते हैं सर। वहाँ से 26 बच्चे, 15 बच्चे, 13 बच्चे, कुल मिला के 53 बच्चों का मैंने लाइफ सवार दिया है अपने दम पे। एक बच्चा मेरा पैरा कमांडो बना, जो कि उस पूरे संभाग के क्षेत्र में अभी तक कोई बच्चा बना नहीं था। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा गौरव का मैं बात दिया, जहाँ पे लोग नक्सल के नाम से पढ़ाने नहीं जाते थे, अब बच्चे वहाँ से सेना में भर्ती जा रहे हैं। और सरकार कहती नक्सल हम खत्म किए, सरकार नहीं खत्म की नक्सल, ये
अतिथि शिक्षक जो वहाँ जा जाके उनके दिमाग में भरे हैं कि बेटा हथियार उठाने से कुछ नहीं होगा, कलम उठाओ और कलम उठा के सरकार को दिखाओ कि हम क्या कर सकते हैं। और वही हमारे बच्चे आज 53 लोग कलम उठाए AK-47 लेके बॉर्डर पे खड़े हैं कि हम अब देश के अंदर नहीं देश के बाहर के लोगों को मारेंगे। लेकिन ये सरकार जो हम जैसे लोगों को अतिथि के रूप में लेकर आई है, पता नहीं उसकी क्या मंशा है कि हमको नियमितीकरण की छोटी सौगात है सर, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और हमारी संख्या भी बहुत नहीं है और हमको ऑलरेडी अभी 20,000 जो दे रहे हैं बस उसमें 18,000 बढ़ाना है और संविलियन करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सरकार के पास इतका फंड है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। केवल हम लोग को झूठ बोल रही है कि नहीं हम लोग आप लोग के लिए फंड नहीं है, हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं और अब नहीं जाएंगे यहाँ से सर। एक बड़ा आंदोलन अभी होगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे सर। बता भाई क्या कहते रहे 65 दिन अगले बार आंदोलन करें भैया। पिछले बार तो यहाँ बैठे रहे बूढ़ा तालाब में, फिर यहाँ बैठे। मतलब सरकार बदलत है परंतु हमार समस्या के समाधान कोई नहीं कर सकते। तो बीजेपी कुछ निष्कर्ष निकले जिसे निष्कर्ष निकले बार तो बहुत हद तक के स्थायी कर रही से सरकार है। हमार जो नौकरी है ना, हाँ पैसे मतलब नौकरी ही नहीं जात रही से। अब नौकरी हमारे 62 साल दे स्थायी हो के है। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, वो ग्रेड पे हिसाब से निर्धारण करी अब सिविलियन दे तान वो हमन हाँ बरोबर स्थिति में आ गए। अब हमन तो अच्छा वो उस समय तय करे रही से कि भाई तुहर नौकरी नहीं जाए करके तो मांग नहीं करता तनख्वाह उनका बढ़ाएगा कि नियमितीकरण लिखे रही से वहाँ ओकर घोषणा पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में एकदम स्पष्ट रही से और नियमितीकरण करबो इसी के नहीं तो ओकर शासन काल में का हो इसते आप लोग बताता हूँ। एक गाँव 2,000 बढ़ी से एक गाँव 3,000 बढ़ी 5,000 बढ़ गए, अब स्थायी हो गए। तब 62 साल पर स्थायी तो हो गए ना मना, परंतु जो नियमितीकरण के मुख्य मांग रही उकरे मांग रही भाई अपन घोषणा पत्र में लिखे रही से। हाँ 10 दिन के अंदर वो भी लिखे 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करूँ 18 से 23 वाला। हाँ तो मैं नहीं करी सो। ओकर बाद अभी मोदी वाले गारंटी में लिखे ये तो क्लास डले ना ठने दे ये डले हैं स्पष्ट लिखे हैं नहीं स्पष्ट लिखे है समझे पढ़ी आज तुम नेता बन के घड़ी तो नहीं समझा। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग के नियमितीकरण हेतु 100 दिन के अंदर कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। कहाँ करे आज तो गठित होच नहीं है सर, कमेटी भी गठित नहीं होए ना कोई पहल नहीं होए। और अगर गठित 100 दिन नहीं होए ना रमन के हिसाब से वही चीज बात है 2 साल 2.5 साल एको हफ्ता लेको दिन गिना तो ही। हाँ इसने गिना तो ही तो यही समझ से बाहर है। अब तो वो आगे ना विजन 2047 का है सीधा। एक चीज मैं बताना चाहूँ सर, बता आपके चैनल के माध्यम से सरकार केवल छलत है सर अतिथि शिक्षक ला। वो कैसे मैं बताता हूँ 100 दिन तय लिख दे माँ है ना, तो 100 दिन के बाद कमेटी बनाए तो में हमला काबर सम्मिलित नहीं करे, पहला प्रश्न है ना। और जेन नहीं भी बने हो या बने भी हो 3 साल हो गए सर, अब वो 2 साल बचे थे का कमेटी बनाई हुआ ये जुमलेबाजी साबित होते पहली बात। दूसरा बात मैं आप लोग बताना चाहूँ सर, ये देखो गजेंद्र यादव जी के नाम लिखा है पत्र में लिखा है ना, मंत्री ने लिखा है। हाँ ये पहली विधायक रही से अब मंत्री हो गए। तो आप लोग मैं बताया था विषय का है फोकस करो भाई है ना, राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान के नियमितीकरण सम्मिलन समायोजन के संबंध में। यानी ये जतका राज्य अतिथि शिक्षक काम करते हैं प्रदेश में तेला का करे जाए स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करे जाए। ये बात कौन लिखी? हमारे नेता गजेंद्र यादव जी, हाँ विधायक गजेंद्र यादव जी। अब ओला पार्टी के मन अवसर दी से का कही के अवसर दी से कि जा भाई तोला शिक्षा मंत्री बना थन ते जम्मो शिक्षा व्यवस्था ला सुदृढ़ करबे, अच्छा बनाबे, शिक्षक मन के स्थिति परिस्थिति अच्छा करबे ताकि विद्यार्थी मन के जीवन अच्छा हो जाए। तो आप पद में बैठ गए और जब यही पत्र ला लेके हम ओखर करा जाथन शिक्षा मंत्री जी आप लिखे रहे हो महोदय एमे का कार्यवाही और कब तक होही, हमार जिंदगी दुर्दशा तरफ बढ़ा थे। तब वो का कही थे एला तुमन बोले रहे हो तब मैं इसने मजाक में लिख दे रहे हो। अब आप मोला बताओ आप करा मैं पत्र पकड़ के जाऊँ कोई चीज ला वो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ नीचे में साइन करो भैया कहूँ आप करियो का मंत्री बना रहे लिख दा भाई मंत्री बन रही है लिख दा नहीं मंत्री बना दे तब नहीं लिखे कोई आदमी कोई ऊपर ले का कथे रविवार के तुम लोग छुट्टी दूं कथे। तो 1890 में लॉर्ड में काले है छुट्टी दे रविवार वाले 7 दिन कमाही तो आदमी ले 1 दिन के छुट्टी दे जाए इसी की को वो समय करे है। तो हमार शिक्षा मंत्री कथे तो रविवार के छुट्टी देबो कथे अड़ा बड़ा विचित्र तो लेके नहीं है तुम्हारे से छुट्टी हो जाएगी। और हमार मन के जो भर्ती हुई ना भैया वो समय शाला विकास समिति प्रबंधन से हो है कथे और हमार भर्ती हो है मंत्रालय से डीओ लेटर की डीओ द्वारा हमारा पेमेंट मिला थे, मंत्रालय से दिशा निर्देश होते सब चीज है और पेमेंट मिला था वो कहते शाला विकास समिति से करा था इसे की ये बड़ा विचित्र तुम क्या ड्यूटी लगाते हैं ना ताने बुता में सब चीज में पूरा 12 महीना ड्यूटी करते हैं
और 10 महीना पेमेंट देते। चुनाव भी ड्यूटी लगे, चुनाव ड्यूटी सब करता ना सब करता। साहब मैं आप ला एक चीज और बताता हूँ, एक से एकदम स्पष्ट हो जाए। ये पत्र कौन लिखे है? छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग काखर के हम लिखे हैं, शासन के कहे में प्रशासन कार्यवाही करे। एक हर विषय का है अतिथि शिक्षक के संबंध में स्पष्ट लिखा है, काफी समय से अतिथि शिक्षक विभाग में संविलियन की मांग करते रहे हैं, इसीलिए इन शिक्षकों के पद को हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से भरेंगे नहीं, उस पद पर ये स्वयं काम करेंगे। तो अब आप बताइए महोदय, जब काम हम ही ला करना है, हमरे लिए करवाना है, तो वो काम के दाम काबर नहीं दे सको, संविलियन काबर नहीं हो सके? सबसे बड़े हाँ, कहीं सरकार के चिट्ठियों पर ये है तो प्रशासन की आधिकारिक प्रशासन के पत्र है ना सर, ये तो कोई भी शासन के लिए लागू होते। तो जब अतेक बड़ बात लिखी दे हा और 2022 में हमला जब ये संविलियन के मांग करत अतेक समय हो गई, अभी तो 2026 में महोदय ओखर ले डबल समय दुगुना समय हो गए, तो अब तक काबर नहीं हो पाते। एकर मतलब सर प्रशासन स्वयं स्वीकार करते कि मन वेल क्वालिफाइड टीचर है, इखर कर सबो योग्यता है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नई दिल्ली 2014 के मापदंड है जेल एमन पूरा करते। तो जब हम सब चीज पूरा करथन तो हमार स्कूल शिक्षा विभाग में नियमितीकरण काबर नहीं होते? ये शिक्षा मंत्री के प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से जवाब दे। जरूर पूछबो कर। हाँ बिल्कुल आप पूछिए। और ये देखो भैया इनमें खुद लिख दे है कि हम तुम्हार पद ला भर के व्याख्याता के पद ला भर के रिक्त पद के जानकारी मांगा था। निवेदन करा था आपने कि जैसे यहाँ की स्थिति तो आप देखा हो, जैसे भी परिस्थिति है, मैं निवेदन करूँ कि आप एक शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव से जाके ना कि भाई अतका दिन से समस्या है वैसे इसे बताते तो का सही है का लबारी है, तेन एक बार थोड़ा फरियाद बताऊंगा मैं समझूं, ऐसे करके ना पूछ देते थोड़ा निवेदन। व्हाट्सएप मतलब बात है, जैसे शासन है हमला मंत्रालय से हमन नियुक्ति हुए, शाला प्रबंधन समिति हमला नियुक्ति दे के जो छले जाते वह हम मानसिक प्रताड़ित रूप से हमला दबाए जाते, लेकिन हमन वहाँ पे इतना मानसिक प्रताड़ना से हमारे जीवन यापन होते और गुजरत हन, ये शासन ला जरा भी मतलब थोड़ा से दया नहीं आते। हमारे सूद लेना चाहिए और ये सूद ले के बाद अभी भी मैं गए हूँ वहाँ जाए के बाद ऐसे स्थिति परिस्थिति के साथ मैं आता हूँ कि वहाँ पे नौकरी कल भी जा सकते, लेकिन शासन खतरा बने हुए बस वही है कि अन्य जेखर अंदर में हम काम करते हैं पूरा डिटेल जानकारी नहीं रहा है भैया लगावत हो। जैसे अभी ये 16 मार्च के जो स्थायीकरण और कोई ओखर जगह में कोई दूसरा टीचर नहीं जाए, वो आदेश के भी पालन नहीं। अभी मतलब जो नहीं जो अभी जो अन्य कर्मचारी संलग्नीकरण समाप्त कर दे, शिक्षा मंत्री एक के आदेश से समीक्षा बैठक में और ओखर बाद हाँ अटैचमेंट ला ओखर बाद भी हमला अटैच कर दिए, कहाँ ला? मतलब दूसरी जगह बस्तर के नियम कर दिए। अब ओखर बाद का कहते कि तो शिकायत से आए हैं, शिकायत से आए हैं। अरे भाई का शिकायत करें से का गुना करे हम एला तो बता, कागर शिकायत नहीं बताते नहीं है। और जांच कमेटी में जब मांग करे हैं ओखर वो मांग के मतलब आज तक के वो आदेश नहीं बनाई। RTI लगाओ, RTI भी मतलब अभी नहीं लगाए हो। लगाओ ना RTI ओकरे बने RTI कानून ना कि आप लगाओ अपन नाम के समेत कि इसके खिलाफ कौन कौन शिकायत किया है, सत्यापित प्रतिलिपि दो का दी। जी 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 कोनो भी गुप्त शिकायत करो तो पता लग जाएगी। जी मतलब इतना आपको क्या प्रॉब्लम हो गया जो यहाँ पे आप बैठे हैं? सबसे पहली तो मैं आप मन के माध्यम से बताना चाहूँ कि हमन शिक्षक हरन और शिक्षक के आगू हमर मन के लिखा थे अतिथि शिक्षक, तो हम मन राज्य के अतिथि शिक्षक हन और हमन सब्बो जन ओ बिहड़ क्षेत्र में शिक्षा के जोत ला जलावत हन जे जगह में कोनो जायला नहीं सके। लेकिन हमन 11 वर्ष पूर्व और लगातार 11 वर्ष से ओ बिहड़ क्षेत्र में अपन निष्ठापूर्वक सत्यता से और एकदम कर्मठता के साथ में अपन मन के सेवा देत हन। और हमर मन के 11 वर्ष के जो सेवा है, 11 बछर के जो हमर मन के सरकार के और बच्चा मन के प्रति जो समर्पण भाव से हमन जो सेवा ला दे हन, ओकर पर सरकार से हमन एक ठन मांग करे लाए हन कि हमन ला शिक्षा विभाग में आप मन शासन हो, हमन ला हाथ जोड़ के विनती करत हन, हमन ला केवल नियमितीकरण के उपहार ला दे दोगा और हमन तुमन ला ज्यादा कुछ नहीं मांगन। और 5 वर्ष के बाद में अगर तुमन हमन ला ये उपहार नहीं दे सकू तो हमन जब आही चुनाव ओ समय हमन आप मन ला उपहार देबो और वो उपहार सबो जनता देखी, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ वालों देखी, राज्य देखी, प्रदेश देखी और केंद्र घलो देखी कि जब एक शिक्षक
कि जब जिद के बात आ जाते, सम्मान के बात आ जाते और सम्मान के ही लड़ाई हम लड़त हन यहाँ पे बैठे। हम लोग कोई शौक नहीं है कि हम 16 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमरो मन के परिवार है, हमरो मन के कोई देखैया है, हमरो मन के सुनैया है, पूछैया है, परंतु हमन यहाँ पे सब चीज ला छोड़ के केवल सर अपन सम्मान, आत्म सम्मान के लड़ाई लड़े बर आए हैं। और वो सम्मान सिर्फ एक ठन से पूरा हुई कि हमन ला शिक्षा विभाग में नियमितीकरण के सौगात सरकार दे देवे। जैसे वो हमन ला बोली, हमन ला यहाँ शौक नहीं है कि तिपत भोमरा में बैठे हैं और बरसात में बैठे हैं, तब काबर बैठे हैं। हमारे मन के मजबूरी है, सरकार हमन ला मजबूर करे, आज हमला दे दे, हम यहाँ से एकदम ओकर मन के उपहार हमला स्वागत करत हमन यहाँ लुटबो। आज हमन जो नारा लगात हन कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, हमन फिर कबो कि भैया यही सरकार ला रहन दो, यही सरकार हमर सुना थे, ऐसे करके हमन ओला बताबो, ओकर मन के पूजा करबो। लेकिन अगर वो हमार काम ला नहीं करही तो हमन भी दिखाबो कि हमन कौन से शिक्षक हन और कहाँ काम करते हैं। कौन बोलने वाला था? इधर बोली हेलो। का पूछा था? हाँ, तो आप इतने दिन से बैठे हो, तो आपका क्या मजबूरी है जो आप यहाँ पे बैठे हो, किस लिए बैठे हो? एक तो मैं छत्तीसगढ़ के हूँ, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के मैं छत्तीसगढ़ ही में तुम्हारा बोला था कि तुम्हारा का लागत है कि हमन एक बैठे हैं तो अपन शौक में बैठे हैं का। कितना दिन हो गया आपको? आप लोग हम लोग का 16 दिन है। तो हमन के चेहरा मोहरा ला देख के लागत है का कि हमन अपन शौक में यहाँ बैठे होबो कि हमारे पुलिस वाला मन के मार खाए के शौक है। बतावा तुमन हमन एकर बाय हवन। अरे भाई पेट है तो रोटी में भरथे। हाँ। तो रोटी कहाँ ले मिली? जब हमला तनख्वाह मिली तब ना रोटी मिली। हमला 20,000 देथे, 6 पीरियड पढ़वाथे और ओकर बाद में भी हमला 10 महीना के देथे। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी है कल कहत रही सेवाएं, कल परसों जब ओकर से प्रश्न पूछेगी कि एमन कैसे अतिथि शिक्षक मन काबा एमन हड़ताल करत है, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते कि एमन के तो कोई नियम नहीं है, एमन नियमित होए हड़ताल करत है। तो तुम्हारा लागत है कि ये PG BEd करे मन, हम जतका जन PG BEd करें ते मन जोजवान ना भोकवान जे संडे की छुट्टी ले बाय हन उखर करा। तो सबसे पहले मैं शिक्षा मंत्री जी ले ये कहना चाहत हाँ कि सबसे पहले तो हमारे नियम ला पढ़ लेवा। हमारे नियम ला वही के ओकरे शिक्षा विभाग के अधिकारी मन निकाले हमारे नियम ला कि एमन के जगह में नियमित व्याख्याता नहीं आ सके, ठीक है। और वही नियम निकाले है आलोक शुक्ला जब रही सेवा हमार शिक्षा सचिवरी से, तो वही नियम निकाले रही सेवा कि एमन बहुत दिन से नियमितीकरण के मांग करत है, वह वर्षों से लोग नियमितीकरण के मांग करते आ रहे हैं, तो इनको शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। तो भाई तू ही मन कही था, तू ही मन भुला जाता। जब हमन तोखर से प्रश्न करे जाथन या ओखर से अपन बात ला रखे जाथन, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी पुलिस ला हमारा आगू में लान देथे, हमन कर मिले नहीं आवे। तो भाई तोला शिक्षा मंत्री का बनाए हन, तोला पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लड़का मन के शिक्षा के स्तर ला सुधारे बा बनाए हन। तो शिक्षा के स्तर कैसे सुधारी? का हमारे शिक्षा मंत्री जी पढ़ाए जाही? का हमारा अधिकारी मन पढ़ाए जाही? क्यों मंत्रालय में बैठे अधिकारी मन जो मन AC में बैठ के नियम बनाते ते मन पढ़ाए जाही? नहीं मैडम, हमन बनाबो ओखर भविष्य ला। हमन भविष्य ला कब बनाबो? जब वो मोदी के गारंटी ला पूरा करही, हमन ला नियमित करही, ता लिखे ले नहीं होवे। लिखे बा तो बहुत सारा योजना चला देते। तो हमला नियमितीकरण चाहिए और हमारे बहुत ज़्यादा शोषण होते, तो हमारे शोषण ला बंद करे, हमला आदेश देवे और हमारे से आके बात करे। अब बात नहीं करे भैया, बात नहीं कर सका, गलती कर दे तो हमन बना देहन, तो गलती कर दे रहे कि हम शिक्षा मंत्री बना दें, तो गलती कर दे रहे कि हम मोदी के गारंटी ला देख के, मोदी के चेहरा देख के हमें ये करे, हमन मोदी के चेहरा देख के तोला वोट दे हैं। 10 सीट लोकसभा में दे हैं, विधानसभा में पूरा मेजोरिटी के साथ तो सरकार आए है, तो सरकार आए तो हम अरेगा रे शिक्षक मत समझ। जब हमन पूरा आदिवासी क्षेत्र के लड़का मतलब शिक्षित करके आज IAS बना सकत हन, IPS बना सकत हन, तो तोरो गति ला बिगाड़ सकत हन। इनके हाथ में चोट लग जाता है। हाँ मैडम, तो आपके साथ क्या हो गया? आपका ऐसे हाथ का हाल ऐसा कैसे हो गया? मैं बस्तर से आई हूँ, मेरा नाम श्रीमती संतोषी बिसाई है। मैं ड्यूटी जा रही थी मैडम, 7:30 बजे का समय था, शनिवार का दिन था और मेरा एक्सीडेंट हुआ। हमारे लिए कोई ना मेडिकल सुविधा है। जब मैं नहीं गई, उतना समय बीमार थी, उतना समय भी 1 रुपए के हमारा कोई मतलब हमको नहीं मिला। मैं शासन से हमारे 1638 शिक्षक के लिए हमारा क्या भविष्य निर्धारित करती है, मैं पूछना चाहती हूँ। हम एक ही रट 11 वर्षों से काम कर रहे हैं, हमको संविलियन किया जाए, मैं यही मांग करती हूँ। नहीं तो हमारा क्या भविष्य है? हम इतना सेवा दे चुके, मेरा एक हाथ कट गया, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा क्या भविष्य है? मैं यह पूछना चाहती हूँ सरकार से, हमारे प्रति क्या प्रतिक्रिया है?
क्यों हमें सम्मिलन नहीं कर रही है? आप लोग कहाँ से आए हो और आप लोग का क्या समस्या है, क्या मजबूरी है जो आप लोग यहाँ पे आज बैठे हो? मैम हम लोग बस्तर सरगुजा पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, है ना। और हम लोग का एक ही समस्या है कि नियमितीकरण का, क्योंकि आज हमको शिक्षा विभाग में कार्य करते करते 11 वर्ष हो गया है ना। आज तक से हमारे लिए कोई भी नियमितीकरण का प्रावधान अभी तक से कुछ नहीं बना है ना। और मंत्री जी का विधानसभा में ये आता है, प्रश्न में ये आता है कि इन लोग तो SMDC का टीचर हैं, ऐसे वैसे टीचर हैं, है ना, इन लोग का कोई नियम कानून नहीं है, ऐसा बयान आता है। इससे हम बहुत ही दुखी हो गए हैं और द्रवित हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो नियुक्ति हुआ है मैडम, वो शाला विकास समिति के माध्यम से नहीं हुआ है। हमारा जो नियुक्ति हुआ है वो DO और मंत्रालय से हुआ है ना। तो शिक्षा मंत्री से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम लोग 11 वर्ष से कार्य कर रहे हैं राज्य विद्यामितान अतिथि शिक्षक के रूप में, तो अभी तक उनको हमारे बारे में पता क्यों नहीं है? उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो शिक्षक जो बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्र में 11 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन से विभाग में आते हैं? अभी तक से शिक्षा मंत्री को ज्ञात नहीं है। और बोलते हैं जाने के बाद हम लोग उसको कई बार ज्ञापन दिए हैं, जाकर अपनी समस्याएं बताए हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग के लिए नोट शीट जारी हो गया है, आप लोग के जो भी भविष्य को देखते हुए आप लोग के लिए नोट शीट जारी हो गया है। और ये तो बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको बोल रहे हैं कि आप लोग शाला विकास समिति को शिक्षक हो, है ना। तो मैं बस मंत्री जी से यही चाहती हूँ कि हम लोग को जल्द से जल्द नियमितीकरण करें, और ये बीच बीच में हमको टेंशन ना दें। कभी बोलते हैं इन लोग को संडे की छुट्टी दिया जाता है, तो देखिए मैडम, संडे की छुट्टी तो हमेशा मिलता है ना। वो तो जो खेत में काम करते हैं उनके लिए भी छुट्टी रहता है संडे को। ठीक है, ऐसा है, एक व्याख्याता के पद पर कार्य करते हैं। हम एक विषय विशेषज्ञ हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी, वाणिज्य, इन सब के शिक्षक हैं। और हम 11 वर्षों से अपनी निरंतर निस्वार्थ सेवा देते आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को लेकर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आज तक हमको केवल 20,000 पेमेंट दिया जाता है, और उसी पेमेंट में हम अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, दुर्ग से 500 किलोमीटर अपने जिले से, अपने गृह घर से 500 किलोमीटर जाकर शिक्षक वहाँ किराए में रहकर सेवा देते हैं। और ये ऐसा मन देखा कैसे राज्य के अतिथि शिक्षक मन लगातार ये मांग करत हैं कि सरकार अगर ये प्रॉमिस करे हो मन से कि अगर मन नियमितीकरण के वादा करे तो से नियमित करना चाहिए। बारिश होते तो बावजूद हम डटे हुए हैं और अपन के लिए मांग करते हैं कि सरकार जिन प्रॉमिस मन करे जिसे तीन वादा ला पूरा कराए। देखा था CG बॉक्स, हम लगातार इसमें जल, जंगल, जमीन, जनता और प्रदेश के युवा बन के, बेरोजगार बन के मुद्दा उठाते रहे। जोहार।